आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम निकालना। क्या निकालना? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने से पहले हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना आना चाहिए। ठीक है, जो हमारी अभाज्य संख्या होती है उन्हीं से ही एलसीएम निकलता है। आज हम दो संख्याओं का एलसीएम निकालना आपको बताएंगे। हमारे पास दो संख्या है 8 और 12। ठीक है, तो 8 और 12 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 8 और 12 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको अभाज्य संख्याओं से काटेंगे, यानी कि अभाज्य संख्याओं से इसकी टेबल पढ़ेंगे और जिसकी टेबल आती जाएगी वो उसको हम नीचे लिखते जाएंगे और जिसमें टेबल नहीं आएगी उसको हम सेम ऐसे उतार लेंगे नीचे। ठीक है, और ये प्रक्रिया हम कब तक करेंगे? जब तक कि इन दोनों संख्याओं के यहाँ पर एक एक में आएगा। कितना में आ जाए? एक एक। अब हमारा 8 किससे कटेगा? 8 2 से। 2 4 8 2 6 12 2 दूनी 4 2 3 6 2 किससे जाएगा? 2 से। 2 कम 2 क्या 2 की टेबल 3 में आ रही है? 2 सर। तो 3 को हम ऐसे ही उतार देंगे। अब 3 की टेबल किस में आएगी? 3 से। 3 कम 3। ठीक है, 8 की यहाँ पे 1 आ गया और 12 यहाँ पे 1 आ गया। अभी हमारा पूरा यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको हम गुणा के रूप में ले लेंगे। किस रूप में ले लेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इन सबकी हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 या 24। ऐसे कितना हो गया हमारा? 24। किसका? 8 और 12। अच्छा, एलसीएम वो चीज होती है जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं तो जो उत्तर आता है एलसीएम निकलकर वो सब में छोटा अंक होता है, वो सब में छोटी संख्या होती है कि इनका पूरा पूरा पहाड़ा आ जाएगा। 8 या 12 दूनी 24। समझ आ गई? अब दूसरा क्वेश्चन हम इसकी कर लेते हैं, इसके फैक्टर 28 के और 42 से। 28 हमारा किससे आएगा? 2 से। 2 कम 2 4 8 2 दूनी 2 कम 14 किससे आएगा? 2 7 14। अब 21 में 2 की टेबल आ जाएगी। 21 को हम ऐसे ही उतार देंगे। 7 किससे आएगा? 7 से। 7 कम 7 7 या 3 किससे आएगा? 3 से। 3 कम 3 आ गया, दोनों की जगह पे एक है। अब हम इसको किसमें लिखेंगे? गुणा के रूप में। 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 2 दूनी 4 4 7 28। कितनी हो गई? 28। बाकी इसको 3 को साथ में 28 की 3 की गुणा कर लो अलग कर। अगर आपको 28 का पहाड़ा नहीं आता है 3 24 5 से 2 3 दूनी 6 2 8 कितना आ गया? ये 84। कितना आ गया? 28 का और 42 का ऐसे कितना आ गया? 84। कितना आ गया? 84। अब तीसरा एक को छोड़ देते हैं। 135 और 540। 135 और 540। 135 और 540। 135 किससे जाएगा? 5 से। किससे आएगा? 5 से। 5 दूनी 10 10 में से 13 में से 10 निकल के 3 बचे और 5 मिला के कितने हो गए? 35। 5 7 35। क्या 5 तो चले जाएगा 5 से? यस सर। 5 से जाने के दो नियम है। इकाई के अंक पे 0 हो तब भी 5 से चला जाएगा और इकाई के अंक पर 5 हो तब भी 5 से चला जाएगा। तो 5 से जाएगा 5 कम 5। अब चूंकि 5 का पहाड़ा 4 में नहीं पड़ा जाएगा तो यहाँ 0 जाएगा, 2 अंकों पर 40 में 5 7 4। 27 किससे जाएगा? 3 से। 3 निम्न 27। क्या 108 से जाएगा? जाएगा, क्योंकि अंकों को जोड़ो 8 और 1 9 जाएगा। 3 दिया कितने बचे? 1 18 3 6 9 किससे जाएगा? 3 से। 3 दिया 3 कम 3 3 दूनी 6 3 कम 3 3 4 12 7 किससे जाएगा? 2 से। 2 दूनी 4 2 कम 2। अब इस सबके स्थान देके आ गया। अब हम इसको किसको बोलेंगे? गुणा के लिए। 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। जब लंबी गुणा है तो गुणा भी करो। 5 दिया 15 15 दिया 45 3 दूनी 6 दूनी 12। अब 45 की 12 की बात कर लो। 45 और 12 12 दूनी 60 ऐसे 6 12 48 6 540 540।
पता लगा 135 और 540 का ऐसे कितना आया है 540। 135 और 540 की सबसे छोटी संख्या वह है 540 जिसका इन दोनों का पूरा पूरा भाड़ा आ जाएगा। इसलिए एचएम वो चीज होती है जितनी संख्याओं का हम एचएम निकालते हैं तो एचएम वो चीज होती है सब में छोटी संख्या होती है कि उन संख्याओं का पूरा पूरा उसमें भाड़ा आ जाए। जैसे 28 और 42 के लिए सबसे छोटी संख्या 84 है, इसमें 28 और 42 का भाड़ा आ जाएगा। इससे छोटी संख्या नहीं, इससे बड़ी बहुत हो सकती है। इसी तरीके से 8 और 12 के लिए सबसे छोटी संख्या 24 है, इसमें 8 का 12 का भाड़ा आ जाएगा। इससे छोटी कौन बची 23, 22, 19 इनमें नहीं आएगा, इन दोनों संख्याओं का। ठीक है, तो एलसीएम वो चीज होती है जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं वो सब में से सबसे छोटी संख्या निकल के आती है, उन संख्याओं का उसको पूरा पूरा भाड़ा जाता है। तो अगले एपिसोड में 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना सिखाएंगे। ठीक है, समझ आया सही बच्चों के?